तेजस्वी यादव की आज सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में थी। बड़ी राहत तेजस्वी यादव को मिली है। उनका बेल जो है वो कैंसिलेशन की जो बात हो रही थी वो नहीं हो रही। हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी है। सर, तेजस्वी यादव की आज सुनवाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। मामला आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों ने शिकायत दर्ज किया था सीबीआई कोर्ट में कि वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर सुनवाई थी और उनकी बेल जो है वो रद्द नहीं की गई। एक राहत। देखिए कि डिप्टी सीएम के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनको भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा और उनको सफाई देनी पड़ी कि हम धमकी नहीं दे रहे थे। तो कोर्ट ने उनको चेतावनी देकर फटकार लगाकर छोड़ दिया। तो ये तो माफ़ी मांगने के समान है कि कोर्ट ने आपको फटकार लगाई कि आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राज्य के अंदर बड़ी संख्या में कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें गलत मैसेज आता है। तो ये तो धमका रहे थे सीबीआई को और अब कह रहे हैं कि नहीं, हमने उस मामले में दूसरे मामले में कर रहे थे। और एक राज्य के डिप्टी सीएम पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला, वो चार्जशीटेड है, केवल एफआईआर दर्ज नहीं है, वो चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं, ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो नीतीश जी को तो ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाना ही नहीं चाहिए थी। लेकिन नीतीश जी ने जहाँ एक और अपराधियों से समझौता कर लिया, वहाँ भ्रष्टाचार से भी समझौता कर लिया। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ठीक है, कोर्ट ने थोड़ी राहत दे दिया कि उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन देखिए तो बहुत छोटा मामला था। मुख्य मामला तो आईआरसीटीसी घोटाले का है, जिसमें लालू यादव ने रेल मंत्री रहते रेल के 2 जो होटल थे रांची और पुरी के, उनको सुजाता होटल्स ग्रुप को दिया और उसके बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन लिखवा लिया, जिस पर तेजस्वी यादव का 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का 10 मंजिला मॉल बन रहा था। ये वो मामला है। तो बता दें तेजस्वी यादव कि 3 एकड़ ज़मीन के मालिक कैसे बन गए, उस कंपनी के डायरेक्टर और उसके वो सारे ज़मीन के मालिक कैसे बन गए, वो ज़मीन कब खरीदा, कैसे खरीदा। तो इसलिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो मामला आगे बाकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद ये है कि बिहार जैसे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति डिप्टी सीएम बना है, इस पर 700-800 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है, चार्जशीटेड है और बेल पर है। सीबीआई ने कोर्ट में लालू यादव से जुड़े भी सवाल उठाए कि सिंगापुर में उनको इलाज करने के लिए भेजा गया, लेकिन उनके घूमने की तस्वीर आ रही है। इस पे मनोज झा ने कहा है कि इस स्तर की अगर सीबीआई बात करता है तो इससे साफ जाहिर है कि वो सरकार के कहने पे चल रही है। सीबीआई अपने स्तर से, अपने तरफ से जांच कम और स्टेटमेंट ज़्यादा इस तरीके से दे रही। देखिए, कांग्रेस के ज़माने में कहते थे कि सीबीआई तोता जो पिंजड़े में कैद है। हम लोग की सरकार ने तोते को पिंजड़े से मुक्त कर दिया। वो सरकार के किसी भी प्रकार के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन सवाल तो सही उठाया, यहाँ वो व्हील चेयर पर चल रहे थे और सिंगापुर के अंदर पैदल सपाटा कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखिए बीमारी के मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि क्या मामला उठाया है, लेकिन अगर कोई सवाल उठाया तो उसका जवाब उनको देना चाहिए। तो देखिए, राजद के लोग, जदयू के लोग मुद्दों पर जवाब नहीं देते हैं, आरोपों का जवाब नहीं देते। एक रटी रटाई भाषा है कि जानबूझकर फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, सरकार में थे इसलिए कार्रवाई हो रही है। अरे आप जब सरकार के बाहर थे तब ना एफआईआर दर्ज हुआ, तब ना चार्जशीट हुई, तब ना बेल हुआ। सरकार में तो आप 1 महीना पहले आए हैं। लेकिन जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो हमेशा ये लोग यही बयान देंगे कि जानबूझकर हमें फंसा दिया गया है। पीएफआई को लेकर एक बार फिर से एनआईए सक्रिय है। बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इस पे कार्रवाई हो रही है। सरकार लेकिन इस चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं। देखिए, ये तो पूरी सरकार पीएफआई के पक्ष में खड़ी हुई थी। कांग्रेस का बयान आया उनके पक्ष में, शिवानंद तिवारी का भी बयान आया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ये तो विरोध का एक तरीका है, ये कोई राष्ट्रद्रोह की पहचान नहीं है। तो पूरी बिहार सरकार, उनके घटक दल माले, ये तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके पक्ष में खड़े थे। तो पूरी बिहार सरकार इनके पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि एनआईए को मामला सौंपने में भी उन्होंने बड़ी आनाकानी की थी। लेकिन अब तो बैन लग चुका है,
लेकिन फिर भी बैन लगने के बावजूद इनके लोग चोरी छिपे काम कर रहे हैं और उसी संदर्भ में एनआईए की कार्रवाई हुई है। तो हमारे साथ सुशील मोदी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को थोड़ी सी राहत जरूर कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति डिप्टी सीएम के पोजीशन पे जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे हैं।